महाकुंभ में वैसे तो सनातन धर्म से जुड़े मुद्दे उठते हैं और संत समाज सनातन धर्म को मजबूत करने की रणनीति बनाता है, लेकिन इस बार महाकुंभ में सनातन के दुश्मनों के खिलाफ रणनीति बनने जा रही है और सनातन का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन है वक्फ बोर्ड। बोर्ड के खिलाफ संतों का गुस्सा हर दिन और बढ़ता जा रहा है और कोई वक्फ बोर्ड को लुटेरा कहता है तो कोई उसे लैंड माफिया कह रहा है। सवाल है कि क्या अब संतों की प्रतिज्ञा के साथ ही वक्फ बोर्ड का अंत होगा? वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये राजनीति वाले लोगों ने वोट बैंक इकट्ठी करने के लिए किया है। तो मेरी यही गुजारिश है तमाम धर्म गुरुओं से कि धार्मिक सौहार्द को बनाने की जरूरत है। हमारे मंदिर है, कब्जा उन्हीं ने किया है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर सियासत कर रहे हैं और बीजेपी आरएसएस की इनको शय है। एक तरफ वक्फ है तो दूसरी ओर संत। महाकुंभ शुरू होने से पहले ही संतों ने वक्फ के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। वक्फ बोर्ड ने एक बार जमीन ले ली कि उसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते। जो सर्वोच्च न्यायालय है या हाई कोर्ट है उसमें नहीं जा सकते, हमें वक्फ बोर्ड के ही कोर्ट जो है उसमें ही जाना पड़ता है। तो ये क्या जुलूम है? ये लोकशाही है या धर्मनिरपेक्ष देश है या क्या चल रहा है? वक्फ बोर्ड के खिलाफ ये संतों का शंखनाद है। जैसे जैसे महाकुंभ में अखाड़ों का आगमन हो रहा है, वैसे वैसे वक्फ बोर्ड के विरोध में सनातन की आवाज और तेज होती जा रही है। एक दिन पहले तक महाकुंभ क्षेत्र में वक्फ बोर्ड के खिलाफ बैनर लगे थे। उस बैनर में लिखा था, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य महाराज ने भी महाकुंभ क्षेत्र में वक्फ के खिलाफ पोस्टर से मोर्चा खोला था और अब जुबानी हमला बोला है। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, हम मुस्लिम समाज के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये राजनीति वाले लोगों ने वोट बैंक इकट्ठी करने के लिए किया है और उसका असर हमारे सनातन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। स्वामी नरेंद्राचार्य ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं, सिर्फ वक्फ कानून के खिलाफ है। सिर्फ एक संत नहीं बल्कि पूरा संत समाज वक्फ के विरुद्ध खड़ा हो गया है। हमारे जितने मंदिर है उनको मस्जिदें उन्हीं लोगों ने बनाया है। जितने हमारे मंदिर है कब्जा उन्हीं ने किया है, उनके ऊपर मस्जिदें इन्हीं लोगों ने बनाई है। और जहाँ वक्फ बोर्ड वाली बात है, और हमारा पूरा प्रयास है जितनी ज़मीन उनके पास है उसका तो हमें करीबन 80% ज़मीन हमें चाहिए, तभी जाकर के हम लोग भी चुप बैठे। एक इम्पोर्टेंट बात है मेरी, क्या मस्जिदों की सच्चाई सामने आने के बाद ये जमीयत का यू टर्न है? देखिए, हमें विश्वास इन लोगों पे नहीं है, हमने कभी इन पे विश्वास किया ही नहीं। आप देखिए कि जब हमारे ही मंदिरों का आपने मस्जिदें बनाई, संभल में आपने देखा होगा, संभल में जो गणपति जी निकल रही है, हनुमान जी बाहर आ रहे हैं, शंकर जी बाहर आ रहे हैं, और आप मंदिर की बात कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है, ये सब लोग जो है अच्छे लोग नहीं है। इनका जो प्रयास कुछ हो रही है, ये जितने भी हमारे हिंदू है, हिंदू के साथ हमेशा इन्होंने बदले की भावना से कार्य किया है और हम इनके पक्ष में बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम यही कहेंगे हमारी स्वयं की लड़ाई है। स्वयं की लड़ाई सनातनी खुद लड़ेगा और पूरे सनातनी पूरा हिंदू समाज एक हो रहा है। जमात उलेमा हिंद के जो लोग हैं वो अपने मस्जिदों की और अपने कब्रों की सुरक्षा करें, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कहीं अगर विवाद की स्थिति आती है और कहीं कोई अगर सर्वे होता है, कोर्ट के माध्यम से अगर कोई आदेश होता है तो उसका पालन करने के लिए वो भी बाध्य हैं, हम भी बाध्य हैं। हम अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई वक्फ बोर्ड को लुटेरा कह रहा है तो कोई संत उसे जमीन माफिया कह रहा है। संतों की हुंकार से ऐसा लग रहा है कि इस बार महाकुंभ से वक्फ बोर्ड के अंत की शुरुआत होगी। एक महीने बाद 27 जनवरी को महाकुंभ में संतों की धर्म संसद होगी। उस धर्म संसद में वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रस्ताव पास हो जाएगा। देश भर में वक्फ बोर्ड की मनमानी के कई मामले सामने आ चुके हैं। हिंदू परिवार भी वक्फ कानून से पीड़ित है। देश में कई मंदिरों, हिंदुओं के मोहल्लों, शमशान, सड़क और यहाँ तक कि बस स्टॉप तक पर वक्फ ने अपना दावा कर रखा है। इसी वजह से संत वक्फ के खिलाफ गुस्से में है। किसी भी संपत्ति पर दावा करने का वक्फ को हक है। संपत्ति मालिक को सिद्ध करना होता है कि वो संपत्ति उसकी है या नहीं। 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ की शक्ति को बढ़ा दिया। आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। साल 2009 तक ये जमीन 4 लाख एकड़ हुआ करती थी, जो अब दोगुनी हो चुकी है। वक्फ के खिलाफ संतों ने आवाज बुलंद की है, तो इस पर मुस्लिम मोहल्ले से क्या रिपोर्ट है?
हिंदू की कोई संपत्ति है ही नहीं वक्फ बोर्ड में। मुसलमान को दावा ठोकर है ना वक्फ बोर्ड। कैसे मान ले में हम, जो चीज़ है नहीं उसको काहे के लिए हम वो करें उसमें। नहीं, हम तो नहीं चाहेंगे ख़त्म हो। हाँ। काफ़ी लोगों को भला हो रहा है उससे, काफ़ी लोगों की मतलब भला हो रहा है उससे, इसलिए ख़त्म नहीं करना चाहिए वो। वक्फ बोर्ड हिंदुओं में भी होना चाहिए एक तरह से, जो वो उठा रहे हैं आजकल के जो संत सही उठा रहे हैं। लखनऊ के मुस्लिम कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। जी न्यूज ने कोलकाता के मुस्लिमों का भी वक्फ बोर्ड पर मंटा टोला। वक्फ जमीन जो है ना, वो तो बहुत पुराना ज़माने से सब चीज़ चला आ रहा, तो उसका तो मतलब सारे मतलब डॉक्यूमेंट देखने से समझ में आएगा ना, ये हम अब क्यों लड़ाई करेंगे। वक्फ का जो है ये मामला दूसरा है, ये मामला जो है मुस्लिम का तो मुस्लिम ही समझेगा, अब दूसरे को तो इसमें इंटरफेयर करने वाले का बात ही नहीं है। सब गलत बात है, यह सब भाईचारा है, किसी का ज़मीन का कोई हड़प नहीं कर सकता है। आम मुस्लिम वक्फ बोर्ड को बनाए रखने के पक्ष में है, तो मुस्लिम धर्मगुरु भी वक्फ बोर्ड पर किसी तरह वक्फ पर संसदों के गुस्से से बेफिक्र है। मेरी यही गुजारिश है तमाम धर्मगुरुओं से कि धार्मिक सौहार्द को बनाने की ज़रूरत है। किसी के भी धर्म के बारे में, किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप के बारे में, ऐसे महाकुंभ में जहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, जहाँ पर उनको एक अच्छा मैसेज दिए जाने की ज़रूरत है, वहाँ इस तरीके की कंट्रोवर्शियल बात करना कहीं ना कहीं कुंभ की गरिमा पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। हर आदमी आज़ाद है हिंदुस्तान में, वो कुछ भी कह सकता है। देखिए, धर्म और धर्म गुरु सियासी लोगों को छोड़कर सब इसी काम में लगे हुए हैं। तो ये जितने भी धर्म गुरु हैं, तथाकथित धर्म गुरु, ये सिर्फ धर्म के नाम पर सियासत कर रहे हैं और बीजेपी आरएसएस की इनको शय है। वक्फ के खिलाफ संतों की धर्म संसद 27 जनवरी को लगेगी और वहां वक्फ के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो, लेकिन इसका वक्फ बोर्ड पर बहुत असर नहीं होगा। उस पर असर तभी होगा जब वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और सरकार उस सिफारिश के आधार पर वक्फ कानून पर फैसला लेगी। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव और प्रयागराज से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।